शहर के शांत माहौल में अचानक एक सनसनीखेज घटना ने हर किसी का ध्यान खींच लिया था। पुलिस स्टेशन के बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें और भीगते हुए लोग किसी फिल्मी सीन का एहसास करा रहे थे। तभी अचानक एक महिला, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक गहरी सी बेचैनी थी, पुलिस स्टेशन के दरवाजों पर रुकती है। उसके कांपते हुए हाथों ने दरवाजा खोला और भारी कदमों से वह अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट और उदासी के भाव साफ झलक रहे थे। स्टेशन के अंदर मौजूद सिपाही ने उसकी ओर देखा और विनम्रता से पूछा कि मैडम, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। महिला ने कांपती आवाज में कहा, मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है, मेरी जान को खतरा है। ठीक है, आप एसपी साहब के कमरे में चली जाइए। महिला ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एसपी साहब के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक गंभीर आवाज आती है कि आ जाइए। महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे उस अधिकारी पर जैसे ही पड़ती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, वह महिला अवाक रह जाती है और सन्न रह जाती है, क्योंकि उसके सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति था, जिसका नाम आर्यन था। बड़ी ही दिलचस्प ये कहानी है। वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आर्यन ने भी जैसे ही नज़र उठाई और सामने खड़ी उस महिला को देखा, उसकी आंखों में हैरानी फैल जाती है और दोनों की नज़रों में आपस में टकराई और एक पल के लिए जैसे वक्त थम जाता है और दोनों ठहर जाते हैं। अवनी ने आर्यन के होठों से धीमी आवाज निकली। अवनी के आंसू बहने लगते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि यह एक संयोग था कि जिसके खिलाफ वह शिकायत करने आई थी, उसके सामने उसका ही अतीत बैठा था। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा कि बैठो अवनी, बताओ आखिर क्या बात है। अवनी ने कांपते हुए स्वर में कहा कि आर्यन, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। कई बार मुझको धमकी भरे कॉल भी आते हैं और ऐसा लगता है कि मेरी जान को खतरा है और मैं हमेशा परेशान रहती हूँ और मैं अपने आप को अकेला और डरा हुआ महसूस करती हूँ। जैसे ही इस बात को आर्यन ने सुना और उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए उसने कागज और पेन को उठाया और पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? आखिर वो कौन हो सकता है? अवनी ने कहा, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार मुझे वह फॉलो कर रहा है। रात को घर के बाहर अजीब सी परछाइयाँ दिखती हैं, जिसके कारण मैं बहुत ही डरी और सहमी हुई रहती हूँ। आर्यन ने इस बात को सुना और तुरंत गंभीरता के साथ आर्यन ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और मामले की गहराई से जांच के आदेश देते हैं। लेकिन उसके दिल के भीतर एक अजीब सा तूफान सा उठ रहा था। उसके सामने उसकी वही पत्नी थी जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन हालात ने दोनों को अलग अलग कर दिए थे। आर्यन ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए और प्रोफेशनल अंदाज में काम जारी रखता है। वह अपनी टीम को जांच और पड़ताल में लगा देता है। आर्यन और अवनी की कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। आर्यन उस समय पुलिस की ट्रेनिंग के अंतिम वर्ष में था और वही अवनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, तो दोस्ती आखिरकार शादी में बदल जाती है।
शादी के शुरुआती साल बेहद खूबसूरत हुए दिन थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और आर्यन की व्यस्त दिनचर्या और अवनी की अकेलापन की भावना ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। आर्यन का काम तनावपूर्ण रहता था और कई बार वह देर रात तक घर नहीं आता था, जिसके कारण अवनी परेशान रहती थी और अवनी को ऐसा लगता था कि आर्यन अब उसकी परवाह नहीं करता है। इसी गलतफहमी और आपसी दूरी ने उन्हें तलाक की ओर ढकेल दिया था, क्योंकि अवनी भी हमेशा तनाव में रहती थी इसी बातों को लेकर और परेशान रहती थी। तलाक के बाद अवनी ने खुद को संभाल लिया, लेकिन आर्यन अब भी उसे भुला नहीं पाया था। आर्यन अभी भी उसी के प्यार में और उसी की यादों में रहता था। आज उसे अचानक अवनी के जीवन को खतरे में देखकर उसकी भावनाओं में फिर से एक उम्मीद की अलग जाग उठी थी। जांच के दौरान आर्यन को पता चला कि अवनी के पीछे जो पढ़ने वाला जो शख्स है वह कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने बिजनेस पार्टनर का भाई था, जिसने अवनी के खिलाफ रंजिश पाल रखी थी। आर्यन ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वह उस शख्स के खिलाफ लोकेशन उसकी ट्रेस करता है और अपनी टीम के साथ एक मिशन पर निकल जाता है। एक रात अवनी के घर के बाहर वही रहस्यमयी परछाई जैसे ही दिखाई देती है। अवनी ने बिना बताए वह तुरंत आर्यन से कांटेक्ट करती है और आर्यन ने बिना वक्त गंवाए उस वक्त ही अवनी के घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही मौके पर पहुंचता है उस शख्स को वहीं पर धर दबोचता है। जब पूछताछ होती है, जब वह इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन वही जब आर्यन के द्वारा जब कड़ाई से उस शख्स से जब पूछताछ की जाती है तो वह एक एक बातें को बताने लगता है। आखिर वह शख्स कबूल किया कि वह अवनी से पुरानी रंजिश का बदला लेना चाहता था, जिसके चलते वह ये सब कार्य कर रहा था। अवनी के चेहरे पर राहत के आंसू तो थे। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया था और कहा, अगर आज तुम समय पर नहीं आते तो मेरे साथ आज अनर्थ या फिर क्या हो जाता। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया और तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी और हमेशा रहेगी, ऐसा आर्यन अवनी से कहता है। अवनी के चेहरे पर एक प्यारी सी उम्मीद थी और उसके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। कुछ दिनों बाद अवनी को एहसास हुआ कि आर्यन के लिए उसका प्यार अब भी जिंदा है। एक शाम जब आर्यन अपने ऑफिस से निकल रहा था तो उसी ऑफिस के बाहर अवनी उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन ने जैसे वह बाहर ऑफिस के निकलता है और वह अवनी को जैसे ही देखता है वह चौंक जाता है और चौंकने के बाद कहता है कि अरे अवनी, तुम कहाँ? क्या हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं क्या? ऐसा आर्यन अवनी से कहता है। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आर्यन अवनी का हाथ थाम लेता है और कहता है कि हमारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। हम अपनी जिंदगी की कहानी फिर से शुरू करेंगे और फिर से एक प्यार भरा जीवन हम बिताएंगे और हर बार की तरह इस बार हम कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें फिर से दूर होना पड़े। उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। प्यार, गलतफहमियां और तकलीफों के बाद भी किस्मत ने उन्हें फिर से एक बार साथ लाकर खड़ा कर दिया था। अवनी और आर्यन की कहानी ने सबको यह एहसास कराया कि अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त और हालात उसे मिटा नहीं सकते हैं, बल्कि उसको एक दूसरे से मिला जरूर सकते हैं। यह प्यारी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ढेर सारा अपना प्यार दें और इस चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक प्यार भरी एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप देखते रहिए आयुष यात्रा स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।